तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का जो चैप्टर है पाठ 8, उसके एक एक शब्द का अर्थ, अन्वय और पूरे श्लोक का एक साथ अर्थ। पहला श्लोक आप देख रहे हैं, हम इसको पढ़ते हैं। उद्यमेन, परिश्रम से, तृतीया भक्ति है। ही, निश्चय ही, सिद्ध्यंती, बहुवचन है धातु रूप का। सफल होते हैं, इसलिए देखो अनुस्वार भी लग गया है। कार्याणि, काम, ना ही, ना की। मनोरथे है, इच्छाओं से। सुतस्य, सोए हुए। के, षष्ठी भक्ति लगी है। सियस्य, शेर के। प्रविशति, प्रवेश करते हैं। मुखे, मुख में, सप्तमी भक्ति। मृगा, हिरण। ना ही, ना की। अन्वय देखिए, अन्वय में पहले आपको कौन से शब्द बोलना है। पहले आपने दोहा लिखा अलग तरीके से जाता है और अन्वय करके ही उसका अर्थ बोला जाए तो अर्थ बिल्कुल ठीक बैठता है। उद्यमनि ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति मनोरथः न सुतस्य सिंहस्य मुगे मृगा न ही परिविशन्ति। अर्थात परिश्रम से ही काम सफल होते हैं। एक एक शब्द के नीचे अर्थ लिख दिया मैंने। अर्थ ना कि केवल इच्छा करने से। आप केवल इच्छा करो तो काम सफल नहीं होंगे। जैसे बच्चों, सोए हुए शेर के मुख में हिरण खुद नहीं प्रवेश करेगा, शेर को परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो इस दोहे से आपको क्या सीख मिलती है कि मनुष्य हो या जीव जंतु, सभी को कार्य सफल करने के लिए प्रयास करना ही पड़ता है। दूसरा देखते हैं, पुस्तके पाठिता। इसका एक एक शब्द का पहले अर्थ देख लेते हैं। पुस्तके मीन्स पुस्तक में, सप्तमी भक्ति। पठिता, पढ़ा गया। पाठा, पाठ। जीवने, जीवन में, सप्तमी भक्ति। नैव, ना प्लस एव, संधि है बच्चों, वृद्धि संधि है ये। नहीं, साध्यता, अपनाया। किम मिस, भवेत। किम मिस, क्या भवेत, लाभ। तेन, उन पाठेन, पाठों से। जीवने, जीवन में। योना, जो नहीं। सार्थका मीन्स अर्थपूर्ण। अब इसका अन्वय देखते हैं कि आपने कैसे अन्वय बनाना है, फिर अर्थ बोलेंगे। पहले इन शब्दों को लगाएंगे तभी अर्थ प्रॉपर निकलेगा। ठीक है। पुस्तके पाठिता, पाठ है। जीवने ना साध्यता, अर्थात यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में नहीं उतारा गया तो वह पाठ जीवन में सार्थक नहीं, अर्थात वह जीवन में अर्थपूर्ण नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे पाठ से हमें क्या लाभ बच्चों, अगर हमने पढ़ तो लिया और उसे जीवन में उसकी कही हुई बातों को नहीं उतारा। इससे हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को अपने जीवन में अवश्य अपनाइए। जो पुस्तक में लिखी अच्छी बातें उसे जीवन में उतारिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठे वचन बोलने से। सर्वे में सभी। तुष्यन्ति, खुश होते हैं। कौन? मानवा, मनुष्य। तस्मात्, इस कारण से। प्रिय ही, मीठा ही। वक्तव्यम, बोलना चाहिए। वचने, बोलने में, सप्तमी भक्ति। दरिद्रता, कंजूसी। काम इस क्यों। अन्वय देख लीजिए, अन्वय के अनुसार अर्थ बनाएंगे। सभी मनुष्य प्रिय वचन बोलने से प्रसन्न हो जाते हैं बच्चों, इसलिए मीठे वचन ही बोलने चाहिए। मीठी वाणी बोलने में कंजूसी क्यों, अर्थात हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। सीख क्या मिलती है इससे कि मीठे बोलने से हम सबको प्रसन्न रख सकते हैं। तो मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है। चौथा श्लोक देखेंगे। गच्छन, चलती हुई। पिपीलिका, चींटी है, ये नर चींटी है। यति मीन्स जाती है, जाता है, सॉरी जाता होगा, नर हो गया ना, जाता है। योजनम, योजनाओं की दूरी, यानी 4 कोस। ठीक है, 4 कोस है। शतानी, अपि, कई सौ। आगच्छन, ना जाता हुआ। ठीक है। गरुड़ पक्षी। पदमेकम, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पदम प्लस एकम, एक कदम। ना मीन्स नहीं, गच्छति मीन्स जाता। अन्वय देखते हैं, अन्वय के अनुसार अर्थ आराम से बोल पाएंगे आप। पहले अन्वय करिए। चलती हुई चींटी, चींटी ये कौन सी है, नर वाली है। ठीक है। सैकड़ों योजन की दूरी पार कर जाता है। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी पार कर जाती है, परंतु ना चलता हुआ अर्थात रुका हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता।
सैकड़ों योजन तो दूर की बात। तो बच्चों, इससे हमें सीख मिलती है कि प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होंगे, अन्यथा होंगे नहीं। चींटी छोटी है पर सैकड़ों योजन चल जाती है, 4 कोस तक चल जाती है, लेकिन गरुड़ बड़ा होने के बावजूद भी नहीं चल पाता क्योंकि वो प्रयास नहीं कर रहा। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा, पिक काकयो। हाँ, काका मीन्स कौआ, कृष्णा मीन्स काला, पिका मीन्स कोयल, को मीन्स क्या, भेदा मीन्स अंतर। पिका काकयो, कोयल और कौवे के मध्य। वसंत समय प्राप्ति, वसंत काल आने पर। काका काका, कौआ कौआ, पिका पिका, कोयल कोयल। अन्वय देखते हैं इसका। अब अर्थ पढ़ेंगे। कौआ काला होता है, कोयल भी काली होती है, फिर कोयल और कौवे में क्या अंतर। लेकिन बच्चों, जब बसंत ऋतु आती है तो कौआ कौआ और कोयल कोयल, ये बात तो स्पष्ट हो जाती है आवाज़ से। तो इसलिए कहते हैं किसी की बाहरी आकृति के आधार पर उसके आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। तो ये सूक्तियाँ हमें अच्छे वचन, अच्छी सीख देती हैं।